स्वयं अपनी तरफ से विश्वास मत के लिए प्रस्ताव लेकर आए, वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम कल ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल के रूप में हम निश्चित रूप से रखेंगे। और उन सारे विषयों को, जिसमें कोरोना के बारे में भी जिस प्रकार का सदन पिछली बार चलता हुआ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार जब समाप्त होना था, अगर पहले भी समाप्त करना था तो कम से कम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को विश्वास में लेकर करना था। और अचानक ये कहकर के कि कोरोना की महामारी में स्थगित करना आवश्यक है, उस समय सैकड़ों में एक तरह से पॉजिटिव केस थे। आज 56,000 से अधिक केसेज जो हैं हो गए हैं और 800 से अधिक मौतें हुई है। तो इसका मतलब जो सदन जिस बात के लिए स्थगित किया था वो तो आज एक तरह से गंभीर समस्या के रूप में बना। उस विषय को भी देंगे। ईडी का हमला भी है, लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां ही सरकार ने उड़ा के रख दी, क्योंकि जब सरकारी कैद हो जाती है फिर जिस प्रकार का एसओजी के माध्यम से जो मुकदमा बनाकर ढोल पीटा था चारों तरफ, उस एसओजी में बने हुए मुकदमे में 124 के तहत देशद्रोह, राजद्रोह, उस सारा का सारा उसको एफआईआर लगानी पड़ी। जिन लोगों को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है, जिनके आधार पर कुछ केस निकाल करके बीजेपी को लांछित करने का प्रयास करा था, लेकिन इतने दिनों की जांच के बाद भी बीजेपी को उस घटनाक्रम से कहीं जोड़ नहीं पाए। प्रयत्न तो पूरा किया बीजेपी को इस सारे घटनाक्रम में दोषी बनाने के लिए, और फिर जिस प्रकार का उन्होंने समय समय पर बयान दिया, मैं सोचता हूँ एक नहीं कई प्रकार की समस्याएं इस समय राजस्थान में हैं। हमने अपने प्रस्ताव में उन सारे बिंदुओं को लिया है जो आज की तारीख में राजस्थान में ज्वलंत समस्या में। बिजली का करंट ऐसा लग रहा है कि आप में से भी किसी के घर पहुंचा होगा तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि इस कोरोना की महामारी के समय में जिस प्रकार के बिल लोगों के घरों पर गए हैं, केवल एक और दो व्यक्ति नहीं, मैं सोचता हूँ सभी व्यक्ति बिजली के बिलों के कारण से जो परेशान हैं उसको लेकर के भी समस्या के रूप में है। और जिन संविदा लोगों को नौकरी के लिए बातें कहते कहते 2 साल पूरे निकाल दिए, कमेटी भी बना दी, कमेटी का कुछ हुआ नहीं, ऐसी कई विषय हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इस सरकार की जो महीने भर तक, पहले दिन मैंने आप सबके सामने कहा था कि कहीं समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुमत है तो कृपा करके एक लाइन का प्रस्ताव बना करके आ जाइए कि हम सदन के अंदर अपना विश्वास मत लेना चाहते हैं। तो न तो राजस्थान की जनता का समय खराब होता, न आपकी ये बाड़ेबंदी होती, न बीजेपी को गाली निकालने का मौका मिलता, और आपको बहुमत जो भी मिलना था, जैसा भी मिलना था। लोग देख रहे हो कि एक पूरब जा रहा था, एक पश्चिम जा रहा है, एक को पकड़ के ला रहे तो दूसरा जैसलमेर जा रहा है। ऐसी गति में मुझे लगता है कि सरकार ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकेगी। भले ही इसका टाँका लगाने की कोशिश किया पर कपड़ा फट चुका है, तो आज नहीं कपड़ा फटेगा। कल ही रखेंगे वैसे प्रस्ताव। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक जो परंपरागत रूप से सदन से पहले होती है, उसमें पार्टी और घटक दल के 75 में से 74 विधायक उपस्थित थे और विशेष तौर पर केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी विशेष तौर पर आए थे। उनका आने का मकसद आपको सियासी लगता होगा, लेकिन पिछले दिनों लगातार मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो सहकारी संघवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ ओछे आरोप प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। ये सरकार विरोधाभासों की सरकार है, कंट्राडिक्शंस की गवर्नमेंट है। इस सरकार ने शायद विश्व कीर्तिमान बना लिया होगा कि जो सरकार लोकतंत्र की, नैतिकता की, एकता की, संगठन की और सद्भाव की बात करती हो और उसके लोग 1 महीने से भी ज़्यादा सरकार बाड़े में बंद हो, इसका शोध करना पड़ेगा कि ऐसा विश्व में कहीं घटित हुआ है क्या। दूसरा,
लोकतंत्र, आजादी की, अभिव्यक्ति की, उन्मुक्तता की बात करने वाली सरकार का दृश्य एक बार फिर से दिखा कि एयरपोर्ट पर अभी तक तो राजस्थान में जिस तरीके से अफ्रीका में किसी आ जाता था, उस तरीके से रस्सियों के साए में एयरपोर्ट के दरवाजे से लेके बस तक पुलिस के लोग, वो वीडियोज आपने देखे होंगे कि पुलिस के लोग रस्सियां पकड़ पकड़ के विधायकों को, ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट से भी कोई भाग सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से तोमर जी ने खास तौर पर खेती से जुड़े महकमे से बहुत सारी बातें रखी जिनका ताल्लुक विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से है, और पहली बार केंद्र की सरकार ने एक बड़ा काम किया है। 10,000 कृषि उत्पाद केंद्र बनेंगे, ये देश में पहली बार होगा, और आवश्यकता रही तो उन्होंने कहा कि और भी बनाएंगे, लेकिन किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में फूड प्रोसेसिंग के लिए जिस चीज की आवश्यकता थी उस पर ज्यादा फोकस उन्होंने दिया। साथ ही साथ विधायकों को प्रबोधन दिया कि 500 बरस पुराना मसला, इस दौरान में खूब सारी सरकारें आई, लेकिन इस सरकार के रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, अनुच्छेद 370 का समाधान हुआ, कश्मीर में एक बार फिर से शांति और सद्भाव और विकास की तरक्की के रास्ते पर कश्मीर चला, ऐसे केंद्र की सरकार से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने विधायकों का प्रबोधन किया। बहुत अच्छे माहौल में पूरे तरीके से पार्टी के विधायकों ने भी अपनी बात ठीक तरीके से अलग अलग रखी। मैं ये मानता हूं कि जैसे राजस्थान की सरकार जिस विग्रह का शिकार है और जिस तरीके से यू टर्न करना शुरू किया पहले दिन से, बड़ा अजीब विरोधाभास था कि अपने विधायकों के खिलाफ एसओजी और एसीबी में एफआईआर दर्ज करने के बाद वही एसओजी उन्हीं विधायकों की ढूंढ रही है, और वही विधायक गृह मंत्री से, वही जो अभियुक्त है उनकी नजर में, गृह मंत्री से मिलने, मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। तो किस तरीके की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत से लेके सरकार के विग्रह से लेके तक भी सरकार में भारी विरोधाभास है, और ऐसी सरकार, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कितने दिन चलेगी इसके भविष्य के बारे में नहीं कहा जा सकता। ऐसी संभावना है कि जिस तरीके से उन्होंने मशक्कत की है वो शायद विश्वास मत का प्रस्ताव रखें, लेकिन हम लोग भी पूरे तरीके से तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, क्योंकि ये सरकार हो सकता है कल सिर गिना दे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की नज़रों में इस सरकार का जनमत गिर चुका है और इसका बहुत लंबा भविष्य नहीं है। नैतिक रूप से सरकार हार चुकी है। हम लोगों ने कोरोना के कुप्रबंधन से लेके, टिड्डी से किसानों के प्रभावित होने से लेके, और राजस्थान में पिछले इस सरकार के रहते हुए 2.5 लाख से भी ज्यादा मुकदमे राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए, और जिस तरीके से सीक्वेंस में गैंगरेप्स हुए, ये अपने आप में एक विडंबना है कि जो अच्छे सुशासन की बात करते थे आज उस पर एक किस्म से अपराधियों को संरक्षण देना और एक लचर प्रशासन की छवि इस सरकार की बनी है। हम लोग पूरी मुखरता से, यदि सदन जिस भी रूप में चलेगा, हम लोग, हमारे विधायक पूरी तरीके से तत्पर हैं, सरकार को पूरे तरीके से जनहित के मुद्दों पर घेरेंगे। ऐसी सतीश जी, कल चूंकि आपके 75 विधायक है,